Jane, my dear students, today we are going to discuss exercise 9.1 question number 3. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। पार्ट आपको दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो मैंने पहले यहाँ पर क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। ABC 3 पार्ट लिखे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ए पार्ट में क्या है, देखिए इसने कहा कि 4 रेशनल नंबर बताने हैं जो -2/7 के इक्विवेलेंट हो, मतलब इसी के इक्वली हो। ठीक है, इसके जैसे हो। कैसे पता करेंगे, देखिए एक तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें टेबल चलाएंगे। ठीक है, टेबल चलाएंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए कैसे में करेंगे, हम एक तरीके से टेबल चलाएंगे। ठीक है, टेबल की तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए -2/7 से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो -2/7 मल्टीप्लाई 2, और नीचे भी डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 -2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा -4। नीचे आ जाएगा हमारा 7 2 जा 14 हो गया एक। अब फिर से हम -2/7 लिखेंगे। अब हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 होता है, और ये माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, एंड 7 3 जा 21। ये हमें एक और मिल गया। हमें कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं। तो हमारे 2 तो निकल चुके हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब हम एक और निकालेंगे 2/7। ठीक है, सेम चीज़ हम बार बार लिखेंगे। -2/7 हमने एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया है, अब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा -8। 7 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा 28। ठीक है, अब ये बन गया हमारा तीसरा। अब इसके बाद फिर से हम 2/7 लिखेंगे, -2/7। अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 4 से कर दिया, तो अब हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा -10, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 35। अब हमारे पास कितने नंबर आ गए हैं, 4 रेशनल नंबर आ गए हैं जो -2/7 के इक्विवेलेंट हैं। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर, पहला हो गया हमारे पास -4/14, फिर हो जाएगा हमारे पास -6/21, फिर हो जाएगा हमारे पास -8/28, और इसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट वाला -10/35। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए हैं, 4 रेशनल नंबर जो इक्विवेलेंट है -2/7 के निकल गए हैं। ठीक है, अब देखिए अब आएगी बारी 5/-3 की। तो 5/-3 में भी हम क्या करेंगे, टेबल की तरह चलाएंगे। सबसे पहले 5/3 लिखेंगे, 5/-3 लिखेंगे सॉरी, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नोमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 6, माइनस का 3 था तो -3 मल्टीप्लाई बाई 2 -6, ये हमारे पास एक आ गया। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, 5/3 को लिखेंगे, 5/-3, इसे अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमने 2 से किया तो 2 के बाद अब हम किससे करेंगे, 3 से। ठीक है, टेबल की तरह चलेगा। 5 3 जा 15, एंड -3 मल्टीप्लाई बाई 3 -9। तो देखिए हमें एक और मिल गया। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, 5/-3 को लिखेंगे जो हमारा मेन नंबर था। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, तो 3 के बाद अब क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। तो अब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 4 जा कितना हो जाएगा अब हमारा 20, एंड -3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है, 4 3 जा 12, तो -12 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया है थर्ड नंबर। अब हम दोबारा से लिखेंगे 5/-3। अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपको खुद ही इजीली पता चल गया होगा कि जब 4 से किया है तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया, 25, एंड -3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया -15। तो क्या आ गया हमारे पास चौथा, 25/-15। अब आप सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिखेंगे, देयरफॉर
4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर, पहला हमारा क्या है 10/-6, उसके बाद क्या आया था हमारा 15/-9, फिर हमारा आया था 20/-12, फिर आया था हमारे पास 25/-15। तो ये हमारे 4 आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है, टेबल की तरह चलेंगे। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है 4/9। तो 4/9 भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पहले 4/9 लिखेंगे, फिर हम पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 8 एंड 9 × 2 18, ठीक है। ये हमें 1 मिल गया। अब दोबारा से 4/9 लिखेंगे। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सोचिए। जब 2 से किया तो 2 के बाद किससे करेंगे 3 से, टेबल की तरह, जैसे पहले 2 पे करते हैं फिर 3 पे। 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, एक और नंबर मिल गया। अब दोबारा से 4/9 को लिखेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 जा 16 एंड 9 4 जा कितना होता है 36। अब देखिए तीसरा नंबर भी मिल गया। अब दोबारा से 4/9 लिखेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के बाद अब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20 एंड 9 5 जा कितना होता है 45। तो हमारे पास फोर्थ रेशनल नंबर भी आ गया है 4/9 के इक्विवेलेंट। अब हम सेम प्रोसेस वही स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर, क्या हो जाएंगी, पहले हमारी है 8/18, उसके बाद हमारे पास है 12/27, उसके बाद हमारे पास 16/36 और लास्ट वाला जो है हमारा वो है 20/45। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो एक टेबल की तरह निकालेंगे इक्विवेलेंट फॉर, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रॉ द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पर बना रखी है, एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। जो ये रेशनल नंबर दे रखे हैं हमें, इसको इसमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्केल से एक लाइन खींच लेंगे और उनके ये जो लाइन मैंने मार्क कर रखी है सब इक्वली हैं, ठीक है। आप चाहो तो देखिए चेक करके देख सकते हैं। देखिए ये 1 पे है, देखिए 1 पे है, फिर 2 पे एक है, फिर 3 पे एक है, फिर 4 पे एक, ऐसे करके इक्वली मैंने ले लिया है, ठीक है। ये हमारा पहला था, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, हमें ये देखनी है कि ये जो हमारे पास रेशनल नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसके साइन से हमें पता चलेगा यहाँ पर कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर है ये हमारा क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ हमें पता है कि जो नंबर लाइन होती है इसमें 0 आता है सेंटर में, सेंटर के जो राइट साइड होती है यहाँ पर सारे पॉजिटिव वाले नंबर आते हैं रेशनल नंबर, और जो लेफ़्ट साइड होती है यहाँ पर सारे नेगेटिव वाले आते हैं, ठीक है। ये हमें पता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो 3/4 है ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो मैं क्या करता हूँ, इतना हिस्सा हटा देता हूँ नेगेटिव वाला, क्योंकि हमें नेगेटिव वाली साइड की तो ज़रूरत है नहीं। तो हमें 0 से स्टार्ट करके इस तरफ रख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ जो सबसे पहले लाइन थी यहाँ पर 0 लिख दिया, क्योंकि मुझे इस तरफ नेगेटिव होना था लेफ़्ट साइड, और उसकी तो मुझे ज़रूरत है ही नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 3/4 को देखूँगा, ठीक है। 3/4 है। अब मैं 3/4 को कैसे लिखूँगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आएगा आपका 3, और 3 के बाद क्या आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है। ठीक है, अब आप चाहो तो 4 5 6 लिख सकते हो, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसके नीचे इस 4 को लिख देना है 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब देखिए हमें क्या चाहिए था 3/4, 3/4 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो आप इसे सर्कल कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया है रेशनल नंबर में, हमने इसे दिखा दिया नंबर लाइन में कि 3/4 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब
जब भी आपको दिखे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, 4/4 जैसे सेम है, तो अगर आप इसे काटोगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। इसका मतलब है कि यहाँ जो लाइन थी वो 1 रही होगी, 0 से 1 के बीच में ही हमारा 3/4 आ गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, -5/8। ठीक है, तो -5/8 है। सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन खींच दी, नंबर लाइन खींच दी तो आप देखिए 5/8 है, 5/8 है माइनस का, -5/8। इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव है। और हमें पता है कि नंबर लाइन में बीच में 0 आता है, और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, ऐसे ही होता है। और हमारे पास रेशनल नंबर भी नेगेटिव है। अब मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव साइड वाला हटा दिया। अब देखिए 0 किस तरफ आ गया, 0 हमारा इस तरफ आ गया। देखिए अगर मैं 0 हटा दूं तो इस नंबर लाइन के हिसाब से 0 मैं इस तरफ रख सकता हूं और नेगेटिव वाला इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 0 इस तरफ लिख दिया। ठीक है, 0 मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव रेशनल नंबर है तो नेगेटिव तो इसके लेफ्ट साइड में आता है, तो मुझे पॉजिटिव साइड लेने की ज़रूरत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है क्या है, -5/8 है, तो मैं क्या करूँगा, -1 से स्टार्ट करूँगा। 0 के बाद क्या था, 1, माइनस का 1, फिर इक्वल में है -2, फिर इक्वल में है -3, फिर इक्वल में है -4, फिर क्या आता है -5, फिर आता -6, ठीक है, फिर आता -7 और फिर आता -8 आता है। आ गया। अब देखिए, अब मुझे कुछ नहीं करना। अब मैं क्या करूँगा, नोमरेटर तो मैंने लिख दिया, नोमरेटर -5 तक था, मैंने -8 तक लिख दिया, कोई बात नहीं। अब डिनोमिनेटर की बारी, डिनोमिनेटर क्या है, 8, तो अब सबके नीचे आप 8 लगा दीजिए। -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और -8/8। अब देखिए -5/8 आपको दिख रहा है, बिल्कुल ये दिख रहा है, और ये कहाँ पर है, इस वाली जगह पे। तो आप ऐसे करके इसको सर्कल कर देंगे, मार्क कर देंगे कि भाई मुझे नंबर लाइन में -5/8 मिल गया है। और 8 -8/8 है, तो -8/8 को जब आप काटेंगे तो देखिए 8 1 जा 8, तो क्या बचा, -1। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या रहा होगा, मेरा -1। आपने देखा होगा 0 फिर -1 फिर आगे जाके कहीं -2 होगा, फिर -3 होगा। तो ये ज़्यादा सिंपल मेथड है, इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या हमारे पास यहाँ पर -7/4 है। ठीक है, फिर से हम वही चीज़ देखेंगे कि एक नंबर लाइन बनाई है। अब मैं नोटिस करूँगा कि यार नंबर लाइन में अगर सेंटर में 0 मानते हैं तो 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वाले आते हैं और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव। हमारा रेशनल नंबर जो है वो नेगेटिव का -7/4। इसका मतलब ये 0 के लेफ़्ट साइड में आएगा लेफ़्ट साइड में। तो मैं पॉजिटिव साइड वाले को हाइड करता हूँ, तो अब आप देखिए 0 यहाँ पर आ गया और नेगेटिव साइन इस तरफ चलेगा, तो हम 0 यहाँ लिख देंगे और नेगेटिव सारा इस तरफ लिख देंगे, तो ये आ गया मेरा 0 आ गया। अब -7/4 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, कहाँ तक ले जाना, अब आपको समझ आ रहा होगा कि 0 के बाद क्या आता है, -1, क्योंकि न्यूमरेटर -7 है तो मैं -7 तक इसे ले जाता हूँ। -1, फिर आ गया मेरा -2, फिर आएगा मेरा -3, फिर आएगा मेरा -4, ये देखिए इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, फिर आएगा मेरा -5, फिर आएगा मेरा -6, फिर आएगा मेरा -7, फिर आएगा मेरा -8। ठीक है, -8 तक लिख दिया। अब डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो मैं अब इनका भी डिनोमिनेटर बना दूंगा 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा और इसका भी 4 हो जाएगा। हो गया। अब आपको देखना है कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहाँ पर सेम दिख रहा है आपको। पहले तो आप देखिए -7/4 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है -7, तो आप इतने को सर्कल कर दीजिए कि मैंने नंबर लाइन में शो कर दिया है -7/4 कहाँ पे आ रहा है। अब आपको सेकंड चीज़ चेक करनी है कि भाई ऊपर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नंबर कहाँ पे है। जैसे अगर ऊपर आपको 4 दिख रहा है तो नीचे भी 4। देखिए यहाँ तो 1/4 है, 2/4 है, 3, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, -4/4। ये ऊपर और नीचे दोनों
सेम है, -4 और नीचे भी 4। अगर मैंने काटूँ तो ये क्या बन जाएगा, -1। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर ऊपर लिखना है -1, ताकि आप नंबर लाइन में शो करो कि भाई मैंने 0 से स्टार्ट किया था, ये 0 है मेरा, 0 से -1 है। अब -1 के बाद क्या मेरा और कोई भी कट रहा है, देखिए अब देखिए -8/2, 8/4 है। इसे भी अगर मैं काटूँ तो 4 2 जा 8, तो ये मेरा क्या बन गया, -2। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, -2। तो देखिए 0 से -1, -1 से -2, तो -7/4 जो है -2 से थोड़ा सा पहले आ रहा है। ठीक है, तो ये तरीका है आपका इसको करने का। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 7/8। तो सबसे पहला स्टेप, ऐसे नंबर लाइन बना देनी है और इनके बीच में जो ब्लॉक्स होंगे बिल्कुल इक्वल होंगे। ये आप स्केल से बनाओगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था कि सारे इक्वल हैं। ठीक है, अब मुझे फिर से देखना है कि भाई मेरे पास नंबर लाइन होती है, तो नंबर लाइन में सेंटर में 0 होता है, तो राइट साइड में पॉजिटिव आता है और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव आता है। मेरा ये रेशनल नंबर पॉजिटिव का है या नेगेटिव का, मैंने चेक किया तो ये मुझे पॉजिटिव का है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन नहीं है। पॉजिटिव का इसका मतलब कि 0 के राइट साइड में आएगा। तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा, 0 की, और 0 की किस तरफ से करूँगा, इस तरफ से। अगर ऐसे होता, अगर नेगेटिव होता तो तब मुझे पता चलता कि 0 मेरे को इस तरफ रखना है, लेकिन ये पॉजिटिव वाले की तरफ है, तो 0 मेरा किस तरफ आया, इस तरफ आया है। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो गया। अब आपको देखना है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, 7 है। इसका मतलब कहाँ तक ले जाऊँगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मैंने अपनी तरफ से कर दिया। वैसे आप 8 तक ले जाएंगे तो बहुत है। अब डिनोमिनेटर क्या है मेरा, 8 है। नोमिनेटर तो मैंने लिख दिया, अब मैं डिनोमिनेटर लिखूँगा, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 8, 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 और 10/8। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा, मेरा ये नंबर 7/8, 7/8 इस नंबर लाइन में कहाँ पे आ रहा है। तो मैंने चेक किया तो देखा मैंने, मेरा नंबर लाइन 7/8 यहाँ पर आ रहा है, तो मैंने ऐसे सर्कल मार दिया। अब मैं क्या चेक करूँगा कि भाई ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स एक जैसा दिख रहा है कहीं पे, ये देखिए दिख रहा है ना 8/8, तो यानी 8/8 है, तो मैं इसे काटूंगा तो क्या बन जाएगा, 1। तो मैं यहाँ ऊपर क्या लिख दूंगा, 1 ये 0 था और 0 से 1 पे, तो 0 से 1 के बीच में आ गया मेरा 7/8। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है फोर्थ क्वेश्चन रेशनल नंबर का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट्स PQRST U A and B ऑन द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन दे रखा है और इसमें आपके PQRST सारे दे रखे हैं, आर सच दैट TR इज इक्वल टू RS, RS इज इक्वल टू SU। इसका मतलब है कि TR जो है वो RS के बराबर है और RS जो है वो SU के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, देखिए TR है, तो ये TR के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही RS के बीच में भी है और उतना ही SU के बीच में, यानी ये तीनों जो है आपस में इक्वल हैं। फिर आता है AP PQ एंड QB, तो AP PQ और QB इनके बीच में भी इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, वही चीज़ ने बोला कि आपस में इक्वल है, यानी AP यहाँ से लेकर यहाँ तक ये PQ के इक्वल है, PQ जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, और QB यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो आपस में ये एक दूसरे के इक्वल है। नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय PQR एंड S, यानी PQR और S, इन चार के हमें नाम बताने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है, आपको देखना है और समझना है कि क्या है। ठीक है, देखिए इसे करने के दो तरीके हैं, मैंने पहले लिख दिया, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आप इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तरीका क्या है, फिगर ये पूरा मैंने बनाया नहीं है, मैंने यहाँ 2 तक रखा है, इसके बाद इसको -3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाले हैं, इधर भी आपका ऐसे ही है, 4 तक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है वो फिगर के हिसाब से देखेंगे तो 3-3 पार्ट्स में है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ से यहाँ तक एक है, तो टोटल कितने हो गए, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन के हिसाब से आप क्या बोलोगे कि ये वाला जो पार्ट है, इतना हिस्सा
देखिए 1 2 और 1 3, 3 पार्ट में ना, इतने में देखें हम तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में, 1 2 3, 3 पार्ट्स में। जो सबसे पहले वाला है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, 1/3 पार्ट है। यही बोलेंगे हम कि ये 1/3 पार्ट है। तो अब आपको क्या करना है, 2 पे प्लस कर देंगे, 2 पे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है, 1/3 है। ठीक है, अब मैं इसे प्लस करूँगा तो देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 3 जा 3, तो 3 × 2 6 प्लस 3 1 जा 3, 1 × 1, तो ये क्या हो गया, 7/3 हो गया। अब आपका ये वाली जो लाइन है ये क्या हो गई हमारी, 7/3 हो गई। ये 7 है तो देखिए सीरीज़ के हिसाब से क्या आता है, अगर यहाँ 7 आता है तो इसके बाद वाला क्या हो जाता है, 8, और नीचे क्या लग जाता है, 3। ठीक है, तो हमारा P और Q निकल गया। P हमारा क्या आ गया, 7/3, और Q हमारा क्या आ गया, 8/3 आ गया। ठीक है, ये सीधा बता दिया मैंने आपको। अब इस तरफ आएंगे, इस तरफ आते हैं तो देखिए 0 से 1 तो 1 तक है ही, -1 तो है यहाँ तक का जो है। फिर ये भी क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 और 3। ठीक है, लेकिन ये 0 के लेफ़्ट साइड में है, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, -1/3, मतलब 3 में से ये एक पार्ट है और ये नेगेटिव साइड में, इसलिए -1/3। अब -1, यहाँ तक -1 था, 0 से लेकर यहाँ तक -1 है, -1 में ये -1/3 वाला पार्ट भी ऐड कर देंगे। तो -1 पे -1/3 पार्ट ऐड करोगे तो कैसे करोगे, देखो फिर से वही 1 के नीचे 1, 1 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 3। 1 की टेबल पे 3 कब आता है, 3 पे। उस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × -1 कितना हो जाएगा, -3। फिर -3 की टेबल में 3 कब आता है, 1 पे आता है, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 1। अब देखिए -1 और -3 और -1 कितना हो जाता है, -4, तो -4/3। तो यानी ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, -4/3, और ये -4/3, तो इसके बाद वाली सीरीज़ में क्या आ जाएगा, -5/3। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये -5/3 है तो ये वाला -2 कैसे है। देखिए -5/3 के बाद ये वाला है, तो इसको क्या होना चाहिए, -5/3 के बाद क्या आता है, -6/3, यही आता है। अब मैं से अगर काटूँ 3 2 जा 6, तो मेरा क्या आ गया, -2, तो -2 आ गया ना ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या निकल गया, R पार्ट हमारा क्या आ गया, R पार्ट आ गया हमारा -4/3, और S पार्ट क्या आ गया हमारा, -5/3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरे तरीके में इसने हर बॉक्स को 2 से 3, 1 से 2, 0 से 1 है। देखिए 2 से 3 को कितने में डिवाइड कर दिया, 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में, 1 2 और 3। ठीक है, इसी तरीके से मैं 1 से 2 को भी डिवाइड कर देता हूँ। देखो 1, अब ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 0 से 1 है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये भी 3 पे, ये भी 3 में, और ये भी। इसी तरीके से 0 से -1 में भी मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, हो गया। ठीक है, अब देखिए ये डिवाइड हो गया, हमने इसे इक्वली डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सारे के सारे कितने पार्ट में डिवाइड हैं, 3 पार्ट में। 3 पार्ट में यहाँ है, 3 पार्ट में यहाँ है, तो हमारा टोटल जो हो जाएगा वो 3 आ जाएगा। टोटल जो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0/3, आप देखो 0/3 शुरुआत करें तो 0/3 का 0 ही होता है। ठीक है, फिर है इसकी बारी, 0 के बाद क्या आता है, 1, तो 1/3, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया मेरा, 1/3। 1/3 के बाद क्या आएगा, 2/3 आ गया, 2/3। 2/3 के बाद क्या आएगा, देखिए 3/3। फिर ये वाला है 4/3, फिर इसकी बारी है। ठीक है, फिर इसकी बारी है 5/3, फिर इस वाले की बारी है 6/3, फिर इस वाले की बारी है 7/3, फिर इस वाले की बारी है 8/3, फिर इस वाले की बारी है 9/3। फिलहाल इतना ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो 1 है और आपने 3/3 लिखा है, तो देखिए मैं 3 को 3 से काट दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा,
1 आ जाएगा, वही 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद 4/3, 5/3 है, फिर 6/3 है, और यहाँ पर तो 2 है सर, आपने 6/3 क्यों लिखा है? तो देखिए 6/3 को अगर मैं काटता हूँ तो 6/3 का क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6, तो आ गया 2, तो ये रहा वो 2। फिर 2 6/3 के बाद 7/3, इस वाले लाइन का नाम हो जाएगा 8/3, इस वाले का नाम 9/3 लिखा है, लेकिन यहाँ तो पहले से 3 है सर। फिर तो 9/3 को भी जब आप काटोगे तो 3 3 जा 9, तो आ गया 3, ये आ गया हमारा 3। तो इस तरफ वाला हमको मिल गया। इस तरफ हमको P की वैल्यू मिल गई 7/3 और Q की वैल्यू मिल गई 8/3। सेम मैं इधर भी करूँगा, 0/3 है तो मैं अब लेफ़्ट साइड में जा रहा हूँ, तो देखिए मेरे को पता है कि नेगेटिव में जाता है, 0/3, फिर आता -1/3, फिर इस वाले की बारी है, ये हो जाएगा -2/3, ठीक है, ये -1/3 था। फिर -2/3 के बाद क्या आता है, -3/3, फिर क्या आता है -4/3, फिर क्या आएगा -5/3, फिर क्या आएगा -6/3, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जब हम इधर गए तो नेगेटिव, तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो पहले से -1 है, तो आपने -3/3 क्यों लिखा है? तो देखिए जब हम -3/3 को काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 1 जा 3, तो माइनस का 1 आ जाएगा, वही यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद -4/3, फिर -5/3, फिर यहाँ तो पहले से 2 है सर, माइनस का 2, आपने -6/3 लिखा है, तो -6/3 को जब काटेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6, और माइनस का साइन है तो माइनस का 2, वही यहाँ पर पहले से दे रखा है। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि पी क्यू और एस की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास यहाँ पे -5/3, और अगर आर की वैल्यू चाहिए तो -4/3, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो, तो जो आपको दोनों में से सही लगे आप उसे कर लीजिए, ठीक है।